तरह से बरकरार रहे। और अब बात करेंगे कोरोना संक्रमण की। छत्तीसगढ़ की अगर मुख्य तौर पर बात की जाए तो 93 नए मरीजों की पुष्टि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के लिए। राजनांदगांव में मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ चुकी है। राजनांदगांव में 24 मरीज सामने आए हैं। रायगढ़ की बात करें 14, महासमुंद में 10 नए मरीज मिले हैं। जांजगीर चांपा में 1, कोंडागांव में भी 1 मरीज की पुष्टि। बलौदाबाजार, कोरबा, बलरामपुर में भी 2 से ज्यादा मरीज निकलकर सामने आ चुके हैं। सरगुजा की भी हम बात करें, गुरेला, पेंड्रा, मरवाही, वहां पर भी इस तरह की स्थिति। और बहुत ज्यादा जरूरी कि इन तमाम जिलों में लोग सावधानी बरतना शुरू कर दें। पॉजिटिविटी दर छत्तीसगढ़ के लिए 4.2% हो चुकी है। और अब लगातार मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बहुत जरूरी, स्वास्थ्य विभाग भी अपने स्तर पर लगातार काम कर रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस का लगातार आप पालन करते रहें। तो छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है। 11, 12 और 13 अप्रैल को सीएमएचओ की बैठक बुलाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में बैठक होगी आज, क्योंकि 11 अप्रैल है तो आज से ही इस बैठक की शुरुआत। और लगातार मंथन भी प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस पर किया जा रहा है कि जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं वो डराने वाली स्थिति में ना पहुंचे, उसके लिए कैसे एहतियात पहले ही बरतना शुरू हो सके। 11, 12 और 13 अप्रैल जब सीएमएचओ की बैठक होगी, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में बैठक रखी जा रही है। कैसे इन आंकड़ों पर नियंत्रण लाना है, इसे लेकर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। सही युगल का हम रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। युगल, आज से 3 दिनों तक कंटिन्यूसली बैठक होनी है, क्या कुछ होगा इस बैठक में और क्या हम मान सकते हैं कि कोई कड़े निर्देश भी आमजन के लिए हो सकते हैं लागू? देखिए अवंतिका, कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ ने 17,000 लोगों को खोया है। एक बड़ा आंकड़ा है। 17,000 लगभग लोगों की मौत हुई है। जो पीड़ित रहे हैं उनकी बात अलग है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अब कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। ये 93 कोरोना के नए मरीज अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में मिले हैं। और राहत की बात यह है कि राजधानी रायपुर में अब फिलहाल जो 24 घंटा जो टेस्टिंग हुई वहाँ एक भी मरीज नहीं पाया गया है। लेकिन राजनांदगांव में 24 मरीज मिले हैं, रायगढ़ में 24 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग 13 जिले ऐसे हैं जो कोरोना के संक्रमण से इस समय से जूझ रहा है। राहत की बात यही है कि इस जो वेरिएंट से लोगों की मौत नहीं हो रही है। यही वजह है कि लोग लगातार लापरवाही जो है बरत रहे हैं। और जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को ये लगता है कि पूरे लोग भूल गए हैं। ये कोरोना का वही कहर है जिसने जिन परिवारों ने अपने को खोया है उनको वो दर्द समझ रहे हैं। और इसी को लेकर के कल एक मॉक ड्रिल भी किया गया था और सारी तैयारियां का जायजा लिया गया था। आज से लेकर 3 दिन तक लगातार स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इसकी बैठक लेंगे और इसके बाद अलग अलग चरणों में बैठक होगी। किस तरह से तैयारियां हैं, अगर मान लीजिए वेरिएंट है वो नया वेरिएंट कोई आता है तो उसकी तैयारियां किस तरह से रहेगी। जो पेशेंटों की संख्या अगर बढ़ती है तो आइसोलेशन वार्ड में किनको रखा जाएगा, किस तरह की व्यवस्था रहेंगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो व्यवस्था होती है कि ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस तरह से तैयारियां हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा कितना मुस्तैद है। इसके साथ ही साथ जो ग्राउंड स्तर पर जो काम करते हैं, चाहे नगरीय निकाय के लोग हों, चाहे जो है अन्य जो सामाजिक संगठन है, तमाम संगठनों को एक्टिव करना, रिचार्ज करना। और सबसे बड़ी बात यही है कि स्वास्थ्य महकमा इस तैयारी को, इस आपदा को निपटने के लिए कितनी तरह से तत्पर है। उसके बाद जो सभी पूरे प्रदेश भर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली जाएगी। ब्लॉक स्तर पर किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसकी वैक्सीनेशन, छत्तीसगढ़ में वैसी भी वैक्सीनेशन की कमी है। अभी जब रायपुर में कलेक्टर ने बैठक ली तो वैक्सीनेशन की आपूर्ति के लिए पत्र भी लिखने के निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि प्रशासनिक अमला को, स्वास्थ्य अमला को पूरी तरह से मुस्तैद करना है और जो है अलर्ट मोड पर रखना। यही तैयारी है जो आज के दौर में, जो बैठक के दौर में शुरू हो जाएंगी। जी चलिए देखना होगा क्या कुछ सामने आता है इस बैठक के बाद। शुक्रिया आपको युगल जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे सतना की, जहां से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नई पार्टी बनाने का